जय हिंद साथियों, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपके भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं और आपका भी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। साथियों याद रखना, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे ना जो एक गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन साथियों गरीब पैदा होने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे पूरा जीवन गरीब नहीं रहना, मुझे कुछ बनना है और मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। और साथियों उन्होंने ये सोचने के बाद ना कोई एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जगने से लेकर सोने तक का समय, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना टाइम, अपना सब कुछ अपने सपनों को दे दिया। आज मेरे बहुत सारे मित्रों के पास बड़े बड़े सपने हैं, वो भी सोचते हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन साथियों वो जब सपना देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि साथियों उन्हें इस दुनिया के लोगों पर अच्छाइयां दिखती हैं लेकिन अपने आप पर कमियां दिखती हैं। साथियों मैं मानता हूं कि आपके अंदर लाखों कमियां होंगी, लेकिन आपके अंदर एक अच्छाई ऐसी है ना जो उन सारी कमियों को दूर कर सकती है और वो साथियों अच्छाई ना आपको जीवन में कामयाब बना सकती है। लेकिन हम उस अच्छाई को नहीं पहचान पाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं ना कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरा जीवन बदल देगा। लेकिन साथियों याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं ना जो आपका जीवन बदल सके। अगर आपका जीवन कोई बदल सकता है ना, आपको कामयाब बना सकता है ना, तो वो व्यक्ति आप खुद हो। आपके अलावा इस दुनिया में आपको कोई सपना नहीं पूरा कर सकता ना, और इस दुनिया में आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। अगर आप कामयाब बनोगे ना तो अपनी मेहनत से, अपने संकल्प से, अपने विचार से, अपने इरादों से। साथियों जीवन कहीं बदला जा सकता है। आपकी उम्र क्या है ना इससे मायने रखता, आप सोचते क्या हो ना साथियों, और उसको सोचने के बाद उस पर कितना एक्शन लेते हो। आज मेरे बहुत सारे मित्रों के पास ना बड़े बड़े सपने हैं लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, और शुरुआत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरे जीवन में ये सारी चुनौतियां, सारी बाधाएं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना, समाप्त हो जाएंगी ना, फिर मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा। लेकिन साथियों आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब अब्दुल कलाम इतने महान वैज्ञानिक बने ना तो उसके पहले उनके पास चुनौतियां नहीं रही होंगी? क्या वो जब वैज्ञानिक बनने के लिए सपना देखे होंगे ना, और वैज्ञानिक बनने के लिए वो जब प्रयास करते रहे होंगे तो उनके पास चुनौतियां नहीं रही होंगी? लेकिन साथियों उन्होंने उन चुनौतियों और चैलेंजेस के साथ में उस सपने के लिए काम किया ना, जिस सपने ने उन्हें देश का महान वैज्ञानिक, देश का महान राष्ट्रपति बना दिया। साथियों अगर आपके पास भी कोई सपना है ना तो सपने की आप शुरुआत करो। आप समस्याओं से लड़ते रहो, समस्याएं तो साथियों पूरा जीवन रहेंगी, और इस दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा ना जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। साथियों कोई व्यक्ति है ना उसके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग उन समस्याओं को लेकर ना पूरा जीवन रोते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि मेरी समस्याएं खत्म हो जाए, मेरी समस्याएं खत्म हो जाए ना साथियों, और इसी इंतजार में वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन साथियों कुछ लोग उन समस्याओं के साथ में कोई सपना देख कर ना, और उस सपने के लिए भी वो काम करते रहते हैं। उनको पता है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। साथियों समस्याओं के रूप बदलते हैं लेकिन जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होगी। समस्याएं जब खत्म होगी साथियों जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको फोकस समस्याओं खत्म होने पर नहीं देना है, आपको फोकस अपने सपनों पर देना है। आपके पास कितनी चुनौतियां, कितनी संघर्ष, कितनी तकलीफें ना साथियों, दुनिया को उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप क्या बनते हो ना साथियों, दुनिया को आपको रिजल्ट से मतलब है। अगर आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं होगे ना साथियों, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। आप कितनी चुनौतियों, कितना संघर्ष करते हो ना, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन साथियों दुनिया कामयाबी देखती है, और इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब और सफल हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं ना जो कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन साथियों अगर वो खुद से जीत जाए तो। आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया से संघर्ष करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि ये पड़ोसी मुझे बुरा बोलता ना, मैं इससे लड़ जाऊंगा, मेरा मित्र बुरा बोलता मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन साथियों दुनिया को छोड़ना, दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने आप से लड़ना बहुत कठिन काम होता है। और साथियों इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने आप से लड़ लेता है ना, उसे इस दुनिया में कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। इसलिए अगर आपको लड़ना ही ना तो अपने आप से लड़ो, अपनी बुराइयों से लड़ो। साथियों आप कोई सपना देखो और उस सपने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको कई बार लगता है ना कि मेरी कामयाबी में बाधा ये मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मेरा रिश्तेदार है और मेरी चुनौतियां हैं। साथियों आपकी कामयाबी में
अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है ना तो आप खुद हो। साथियों, अगर आप कोई सपना देखते हो ना और उस सपनों के लिए अगर काम नहीं कर पा रहे हो ना तो आपकी बाधा आप खुद हो। क्योंकि साथियों, दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपके पास कितनी समस्याएं, कितनी तकलीफें हैं। साथियों, ये दुनिया, हर व्यक्ति के पास समस्याएं और हर व्यक्ति के पास सपने हैं, लेकिन कुछ लोग अपने समस्याओं को भूल करके ना अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं साथियों, वो एक दिन जीवन में कामयाब और सफल जरूर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र जो है ना, सिर्फ और सिर्फ वो समस्याओं को लेकर रो रहे हैं, वो समस्याओं को लेकर चिंतित है। उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन साथियों, आप कोई सपना देखो और उस सपने के लिए ना अपना सब कुछ, और जब आपका ध्यान आपके सपने पर होगा ना तो आपको समस्याएं याद नहीं आएंगी। साथियों, अगर आपको मैं बोलूं ना कि आपके सामने बहुत सारे कलर रखे हुए हैं, लेकिन मैं बोलूं कि रेड कलर कितने रखे हुए हैं ना साथियों, तो आप जब रेड कलर को देखोगे ना तो आपको ना पीला याद आएगा, ना येलो याद आएगा, ना साथियों ना व्हाइट याद आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रेड याद आएगा। क्योंकि साथियों, आपके पास एक मिशन है, आपके पास एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि मुझे रेड ही देखना है। तो आप रेड काउंटिंग करोगे कि 2 जगह रेड रखा हुआ है। लेकिन साथियों, अगर मैं बोल दूं कि कलर कितने सारे रखे हुए हैं तो आप सारे कलर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे। सेम चीज हमारी लाइफ में होती है। जब हम समस्याओं को देखते हैं ना साथियों, तो हमारे जीवन की संभावनाएं, हमारी खूबियां और साथियों हमारे सपने हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन जिस दिन हमने कोई सपना देख करके ना साथियों और उस सपने के लिए काम करना चालू कर देंगे ना, हमें वो समस्याएं दिखेंगी नहीं, होंगी पर दिखेंगी नहीं। क्योंकि साथियों, हमारे पास एक विजन होगा, हमारे पास एक लक्ष्य होगा। आपके पास कितनी भी चुनौतियां हैं ना, कितनी भी संघर्ष, कितनी भी तकलीफें ना साथियों, आप एक सपना देखो। आपका सपना खुद का होना चाहिए। कोई भी फील्ड का आप सपना देख लो साथियों, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपकी उम्र साथियों 18 से लेकर 30 साल के बीच में ना, तो आप जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हो ना साथियों, जिस दौर में आप इस दुनिया का बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन साथियों याद रखना, जितना बड़ा सपना देखोगे ना उतना बड़ा समय लगेगा, उतनी बड़ी तकलीफ होगी। और साथियों, ये दुनिया, ये समाज, ये परिवार, ये घर आप कभी साथ नहीं देंगे। और तब तक साथ नहीं देंगे ना जब तक साथियों आप खुद को प्रूफ नहीं कर दोगे, जब तक आप खुद को कामयाब बन करके ना लोगों को दिखा नहीं दोगे। साथियों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को साथियों अवेयर कर सकूं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि मैं आपको आपकी क्षमता पहचान पा सकूं। क्योंकि साथियों, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत क्षमता है, लेकिन साथियों आप समाज के डर से, परिवार डर से ना अपने आप को भूल चुके हो। जिस प्रकार साथियों आपने रामायण में देखा होगा ना, हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियां भूल गई थी। क्योंकि साथियों उन्हें एक अभिशाप मिला था। उन्हें साथियों ऐसा अभिशाप मिला था ना कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाओ। लेकिन साथियों उन्हें जब जामवंत ने बताया कि हनुमान जी आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, और साथियों जब उन्हें अपनी शक्तियों का आभास हुआ ना तो उन्होंने साथियों समुद्र को लांघ दिया। इसलिए साथियों आप अपनी क्षमता को पहचानो, अपने सपनों को पहचानो और उन सपनों के लिए ना खुद को समर्पित कर दो, खुद को झोंक दो। क्योंकि साथियों इस दुनिया में ना आप अकेले आए हो ना अकेले जाओगे। इस दुनिया में किसी को परवाह नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो, या कामयाब हो या सफल हो। साथियों हमें जरूर लगता है कि मैं इस काम को करूंगा ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे बारे में भला बुरा कहेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपसे 50 लोग नाराज हो जाएंगे ना तो इस दुनिया की आबादी 50 लोग नहीं है, इस दुनिया में इतनी सारी आबादी है। और साथियों अगर कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथियों अपने सपनों को किसी के लिए छोड़ना मत। अपने सपनों के लिए अपना सब कुछ लगा देना। क्योंकि साथियों आपका जीवन है और आपका फैसला है, और आपका जीवन ही आपके फैसले बदल सकता है। साथियों मुझे कोई पसंद करे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे साथियों बोलना क्या है ना, ये मेरे बस में है। इसलिए साथियों लोगों को पसंद करना है ना करना ये लोगों की सोच है, लोगों की भावना है, लेकिन साथियों मेरी सोच क्या है, मेरी भावना क्या है ना, ये मुझे पता है। और साथियों हमेशा अपनी सोच और अपनी भावना के साथ काम करना चाहिए, किसी के बारे में सोच कर काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों आपका जीवन है, आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है, और इसके मालिक आप हो। इस दुनिया में कोई भी आपका कैरियर, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता आपके अलावा। आपको क्या बनना साथियों ये आप खुद सोच करो, और याद रखना आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। साथियों आप अगर कोई सपना देखते हो ना तो सपने के लिए अपना सब कुछ लगा देना, सिर्फ सपना मत देखना। नहीं तो साथियों अगर आपके पास सपनों को पूरा करने की ताकत नहीं ना तो कभी सपना मत देखना।
साथियों, पूरा जीवन गरीब रहना, पूरा जीवन थोकड़े खाना और पूरा जीवन ट्रेन के जनरल डिब्बे पे ना सफर करना, जहाँ पे पैर रखने जगह नहीं होती ना, इतने आप बैठने की कोशिश करोगे। साथियों, याद रखना, अगर आज कुछ बनोगे नहीं ना तो कल भटकोगे, कल परेशान हो जाओगे और साथियों कल पछताना पड़ेगा। अगर कल पछताना नहीं ना तो आज कुछ बनने की कोशिश करो, कुछ बनने का प्रयास करो। शुरुआत अच्छी नहीं होगी ना, लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन साथियों खुद पर भरोसा करना ना और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगा देना। साथियों, अपने आप को बदल देना, अपने आप को झोंक देना। और साथियों याद रखना, कामयाबी बदलाव मांगती है और जिस दिन आपने खुद को बदलना चालू किया ना, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने बाद आप वही इंसान बन जाओगे ना जिसका एक वैल्यू होगा, जिसका साथियों सम्मान होगा और जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग मिलना चाहेंगे। फैसला आपका है, जीवन आपका है और आपके फैसले से ना आपका जीवन बदलेगा। या तो इसे बर्बाद कर दो या बना लो, ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। और याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी को बना नहीं सकता ना, और इस दुनिया में कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता। साथियों, अगर कोई बिगड़ता है ना खुद से बिगड़ता है और कोई बनता है ना खुद के फैसलों से बनता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।